ये इंडिया बीट कर देगा चाइना को, कर देगा भाई। जिस तरह से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छा। और जो उन लोगों के, उनकी जनता के दिल में ख्वाहिश होती है कि हम अपने देश के लिए, हाँ जी, हम अपनी अच्छा। मिट्टी के लिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए, इच्छा की पड़ी हुई है, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें। ये होता है जज्बा जो उन लोगों के, जनता के अंदर मैंने देखा है। ठीक है। हेलो, स्वागत हो गया एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता सब खैरियत से हो गया, बढ़िया हो गया, झटकास हो गया। शान भाई आप कैसे हैं? एकदम ताजा हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, आज का भाई कंपैरिजन है इंडिया और चाइना। मिलिट्री कंपैरिजन है जी, बहुत बढ़िया कंपैरिजन होगा, क्योंकि दोनों ही कंट्री इस दुनिया में बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपना एटमी लिहाज से भी और बड़ी फौज की लिहाज से भी, नेवी के लिहाज से भी। तो बढ़िया रोमांचक वीडियो होने वाली है, हमें बहुत से फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये कहते नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। लिहाजा मैं आज कह रहा हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में, और इसको भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं, साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिली ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारे एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से।
शुरुआत करें भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर किया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है, लेकिन कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना 700 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री है और यदि केवल न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को दरकिनार कर दिया जाए तो चाइनीज मिलिट्री रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 4000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 के करीब यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक्स के लिए डेडिकेटेड बॉम्बर एंड अटैकर जेट्स की महज 130 यूनिट्स जहां इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो वहीं चाइनीज मिलिट्री के पास 410 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास फिलहाल 3 कंप्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी इस्तेमाल नहीं करती। चाइनीज नेवी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। क्या बात है जी, क्या बात है। चाइना तो भाई कम नहीं है इंडिया से, खैर
हाफ हाफ ही फर्क है हर चीज में जी हाफ ही फर्क है भाई, इतना इससे ज्यादा है, कहीं कहीं पर कंपैरिजन देखे तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और अभी तो चाइनीज की तरफ से कुछ हिडन चीजें हैं और वो नहीं हर दिखाया। कंट्री ऐसा करती है कि और- अपने कोई भी वार हेड हो या नहीं। टर्ली हो, कोई भी मिलिट्री की चीजें हो, वो ऐसे नहीं बताते, मुकम्मल शो नहीं करते अपनी चीजों को, जी या कम बताते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें इंडिया की अर्थव्यवस्था ठीक होती चली जा रही है, तो क्या उनकी लगता है आने इकोनॉमी की वाले जो ग्रोथ है उस उनकी लिहाज से- सुकड़ की उनकी श्रिंक होगी चाइना वालों की। वो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि 2030 तक शायद इंडिया जो है चाइना को क्रॉस बीट करते बीट बीट करते अभी उनकी इकोनॉमी 18 बिलियन जो है ना आपको 18 बिलियन है तो भाई। इंडिया के आई थिंक सो दैट के 4 बिलियन 3.52 है, 4 ट्रिलियन ट्रिलियन के करीब है। होने वाली है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप और एरिया अगर की बात उनका- करें, एरिया भी चाइना के पास ज्यादा है। ज्यादा है, जैसे कि उनके पास है, फिर कितना बताया उन्होंने 95 लाख के करीब स्क्वायर हाँ, square के हिसाब से। और फिर अगर हाँ ये है कि इंडिया ने पॉपुलेशन में क्रॉस कर दिया है चाइना, पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है, तो ये भी एक चीज मायने रखती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, हाँ क्योंकि जी। आपके पास ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स जी, होंगे जी। तो आपको रोजगार के मौके मिलेंगे और आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, और आर्मी के अंदर उतने ज्यादा वो यानी कि चांसेस होंगे, लैंड पावर आपकी ज्यादा होगी तो आपके पास ये आर्मी ज्यादा बन जाएगी। और डिफेंस बजट अगर उनका देखा जाए, जैसे इंडिया का है 75 बिलियन है, बिलियन डॉलर, ठीक है, प्लस है, और चाइना का भाई अभी तो इस वीडियो में उन्होंने प्लस से ऊपर है। 230 तक बताया, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। जैसे अमेरिकन ने वो पता नहीं वो कौन सी कंपनी थी कि उन्होंने बताया कि भी ये रियल फैक्ट्स नहीं देते अपने, हाँ जी। कि हिडन रखते हैं इन चीजों को, तो आई थिंक सो दैट कि ये हो सकता है कि अमेरिका के भी बराबर हो। अमेरिका तो 900 से ऊपर का बिलियन का लगाती है भाई डिफेंस के बजट, ऊपर। इतना बजट हाँ जी। होता है। अच्छा सोनू भैया आप ये बताएं मुझे कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना की दोस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इंडिया और चाइना की भाई दूर दूर तक नहीं दोस्ती हो सकती। आपने नहीं हो सकती। देखा नहीं कि जब से इतनी उनकी बात- चाइना ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, पहले चाइना जाता था इधर से ऊपर से घूम कर इंडिया के मुंह से, और इंडिया तो पहले ही स्टेट ऑफ मलक्का से होके बोलते हैं ना कि वैरी दुश्मन है जी, चाइना हाँ, का, तो ये है। हाँ ऐसे था। हाँ ये है कि शायद मुझे ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का शायद हो कुछ हो जाए नहीं, लेकिन वो होने तो- वाला नहीं। वो तो 50 उधर से चांस वो है भाई। पापा वो है ना, चाइना है ना, चाइना है भाई। तो ये है। खैर दूसरा या- हम लैंड पावर की बात करें, जी। उसमें भी चाइना में हमने देखा कि फौज इनकी ज्यादा है, 20 लाख है, तो यहाँ पे इंडियन फौज है 14.5-15 लाख है, हाँ जी। तो इसमें भी फर्क है, लेकिन टक्कर का मुकाबला होगा भाई साहब, जब भी होगा। जब भी होगा। खैर खुदा करे ना ही हो यार ऐसा, नहीं। लेकिन इसमें इंडिया टक्कर का मुकाबला दे सकता है, चाहे कम है थोड़ी चाइना को सी। दे सकता हाँ है। तो तो भाई- यहाँ पे हम बात अच्छा। करें, हाँ क्या अच्छा भाई जब चाइना हमला करेगी इंडिया पर ये करवा के छोड़े नहीं अच्छा एक साल हो हाँ, जाता साल लगा ली, ठीक है। तो हो जाता है तो फिर इंडिया कुछ करेगी आगे से कि मैं कुछ कहता नहीं? हूँ, कहते नहीं बाप पा देंगे तुम कहते हो कुछ करेंगे भाई, नहीं, वो- जिद्दा- अच्छा चूड़ियां पहन कर हाँ, बैठे जिद्दा- भाई, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के साथ अमेरिका का फेवर है, फेवर है ऐसे ही ठीक है। है। ये बात होगी, बड़ी बड़ी जी। कौमें, बड़ी बड़ी मुल्क जो जी, स्ट्रॉन्ग है, जैसे पावरफुल अभी है, मैंने बताया और कि- दुनिया में उन्होंने अपना डंका बचाया हो। पहले आपने देखा होगा कि जापान को कैसे मिट्टी और सवा कर दिया था ना अमेरिका ने, जी, जी, ऐसे तो ही। इसी तरह ये है कि अमेरिका जिसके साथ है तो खैर वो जैसे उसके कि पहले पहले है। अमेरिका चाइना से निकल कर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई वो और- दोस्ती अगर मजबूत होती है उधर से, इधर से फिर चाइना को खतरा पड़ेगा। और जितने भी हमने देखा कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के मामले में मैं टैंक्स इनकी जो वो भी अटर्ली चाइना है, के साथ ज्यादा है। जी। और अटर्ली भी बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया के पास है 150 रॉकेट लॉन्चर भी उनके पास ज्यादा है चाइना के पास। चाइना के पास तो खैर हो सकता है कि इंडिया भी आने वाले वक्त में ये अपने डिफेंस बजट को ज्यादा कर दे, और कई चीजें ऐसी हैं जो इंडिया चाइना के बराबर आ जाएं, तो इसमें इनको मात दे दें। हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि इंडिया दिन ब दिन जैसे भी हो रहा है ना भाई अपने तरक्की आप कर को रहा है भाई। पावरफुल बना रहा है डिफेंस के नहीं। हवाले से देखें। वही तरक्की कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडियन 2030 में देखो क्या हो जाता, पावरफुल हो जाना, हाँ। इसकी जो सी आर्मी है स्ट्रॉन्ग हो जानी है भाई। मैं कहता हूँ इसकी अभी दुनिया जो की 4th बड़ी हाँ जी, फौज है इनके पास, हाँ जी। जी तो और चाइना अच्छा, चाइना तीसरी बड़ी नंबर पर है। तीसरे नंबर पे तो है। यार ये बीट करने का यानी कि वो कहते हैं ना कि एक आखिरी किनारे पर पहुंचे हुए हैं, हाँ। यानी कि करीब ही हैं। मुकाबला ही है, हाँ, यानी कि ना मुकाबला है। हमने वहां पे जाना है, फर्स्ट पे हाँ जाना है जी। यार यार पता नहीं भाई- ये दौड़
दौड़ है, ये दौड़ कब खत्म होगी? भाई खत्म ठीक है। हो जाएगी बहुत जल्दी। ये इंडिया बीट कर देगा चाइना को, कर देगा भाई, जिस तरह से उनकी जनसंख्या हाँ। बढ़ रही है। अच्छा। और जो उन लोगों के, उनकी जनता के दिल में ख्वाहिश होती है कि हम अपने देश के लिए, हाँ जी। हम अपनी अच्छा। माटी के लिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए, हाँ जी। इसको अच्छा की पड़ी हुई है, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें, ये होता है जज्बा हाँ। जो उन लोगों के, जनता के अंदर मैंने देखा है। ठीक है, अच्छा अब बताएं अच्छा क्या है? और उनके तो वही- न्यूक्लियर वारहेड पर अगर मैं बात करूं, भाई एयर पावर की बात कर लो यार। हाँ एयर पावर की, उनके पास एयरक्राफ्ट की अगर आप लोग देखें, उनके पास यानी कि 2500 से ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन चाइना- लेकिन हाँ। चाइना उधर भाई 4000 पता नहीं इतने छोटे छोटे जहाज भी जो बच्चों वाले उड़ाने में वो भी गिनती किए हुए हैं, इतने ज्यादा हो नहीं सकते यार, क्योंकि एक्चुअल काउंटिंग दिखाई नहीं है। खैर हाँ जी, वही मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे अभी इंडिया के पास जैसे फाइटर जेट भी उनके पास ज्यादा है, हेलीकॉप्टर भी उनके पास ज्यादा है, हमने देखे हैं। इंडिया में पंपोड़ चाइना- है जिसमें जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, इंडिया वो भी के उनके पास जैसे ज्यादा है। न्यूक्लियर वारहेड है, हाँ। वो उसने पाकिस्तान को बीट कर 164 दिया। हैं, 164 पाकिस्तान को 3-4 से बीट कर दिया। जैसे पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के कितने 160 हैं? हैं, 160 हैं। अभी उनके पास नहीं, 164 हो 160 चुके है। हैं। ये ठीक है, बाहर ऐसा फील्ड है जो पाकिस्तान इसकी टक्कर में है। हाँ जी, इंडिया के इंडिया से ज्यादा था पाकिस्तान, न्यूक्लियर लेकिन वारहेड्स अभी के। उनको हाँ। वो भी बीट कर चुके हैं। हाँ, तो इंडिया खैर भी beat कर चाइना चुके तो खैर दूर दूर तक हाँ साथ जी। में नहीं है, वो 400 प्लस से है उनके ऊपर। प्लस है। खैर ये भी बढ़िया है, जबरदस्त है यार। नेवल- अच्छा हाँ। अच्छा, आज की आपको वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट में जरूर बताना। ये भी बताना यार, अच्छा इंडिया और चाइना का मुकाबला हो जाए, कौन सी टीम जीतेगी? यार ये टीमों, सॉरी मुल्क कौन है? यार ये टीमों का मुकाबला हो जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का टीम है, मुकाबला हो जाए, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इंडिया, वो टीम ही है एक किस्म की। तो भाई चलो जी, खैर वीडियो जबरदस्त थी। ये हमारे हाफिज मजा आ साहब गया। हैं, मस्त मलांगे हैं जिसे हाँ। कहते हैं दरबार में। हाँ। जो मुंह में आप बोल दिया तो गुस्सा मत कीजिएगा, कोई भी शिकवा गिला हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ठीक है।